हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओ वेरीफाइड टूल के बारे में कि आखिर ओ वेरीफाइड टूल जो हमें अपकमिंग सून में बैक ऑफिस में दिखाई देता है जब हम अपने ओईएस में लॉगिन करते हैं, तो ओ वेरीफाई की हमें ज़रूरत क्यों है, इस टॉपिक पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और दूसरा फ्रेंड, जैसे हम ओ कनेक्ट का प्रोडक्ट पैकेज को बाय करते हैं तो कार्ड से पेमेंट करते हैं या क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करते हैं। कार्ड से पेमेंट अभी नहीं हो पा रही है तो लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, क्यों ना इसको आखिर सीखा जाए। तो इस बारे में भी जो लोगों के मन में जो गलत फहमियां हैं, जो लोगों के मन में थोड़ा सा एक लिमिटेशंस आती हैं कि भाई कैसे क्या, तो कौन सा बेस्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी जितनी जानकारी मुझे है मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करती हूँ। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा स्किप ना करते हुए। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ओ वेरीफाई प्रोडक्ट्स के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओ वेरीफाई एक ऐसा प्रोडक्ट है, द मोस्ट एडवांस्ड केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन सॉल्यूशंस का जो ये टूल है, यानी कि जो हमें सिस्टम में दिखाई देता है अपना कि ओ वेरीफाई हमारा एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे ओईएस में हमें दिखाई देती है कि ये कमिंग सून में है। तो ओ वेरीफाई की हमें जरूरत क्यों है? सो फ्रेंड्स, ओ वेरीफाई की हमें जरूरत क्यों है और क्या रीजन है कि इस समय इसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा ओ कनेक्ट को प्रोडक्ट पैकेज को जब हम बाय करते हैं तो कार्ड का पेमेंट हमारे सामने होता है, क्रिप्टो करेंसीज का भी होता है। क्रिप्टो से पेमेंट इजीली स्टार्टिंग 1 सितंबर से लेके अभी तक लगातार चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कार्ड से पेमेंट में के ऑप्शन जब से हमारे पास आया है तो उसमें 2 बार ग्लिचेस की वजह से कंपनी के द्वारा उसको स्टार्ट करने के बाद से 2 बार उसको रोक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, कार्ड से पेमेंट स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद वो बंद कर दिया गया। 2-3 दिन फिर उसको रुकने में लगे, ठीक होने में लगे, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया गया और उसके बाद फिर लगातार अभी 3 या 4 दिन से दोबारा से कार्ड पेमेंट्स को रोक दिया गया है, यानी कि उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं। ये तो संभावना थी कि ये 1-2 दिन में हो जाएगा, यानी वेडनेसडे तक हो जाएगा या ट्यूसडे तक हो जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक ये कार्ड से पेमेंट जो है, सर्विस जो है, अभी तक दोबारा से स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये ऑन पैसिव की प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी मैंने आपको बोला ये ऑन पैसिव की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑन पैसिव का ग्लिच नहीं है। लेकिन हम आम व्यक्तियों को ये समझ में नहीं आता, वो ये समझते हैं कि ऑन पैसिव के कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही तो भाई ये ऑन पैसिव जो है वो नहीं कर पा रही, ऑन पैसिव को दोष देने लगते हैं या उस पर दोषारोपण करने लगते हैं। या दोस्तों, इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें मीडिएटर जो होता है ना, मीडिएटर की प्रॉब्लम है। इसलिए फ्रेंड्स, ओ वेरीफाई का आना इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स ओ वेरीफाई आने से ये सारे ऑप्शंस जो मीडिएटर है या जो डायरेक्ट हमारे सामने जो बातें होंगी वो डायरेक्ट हम कंपनी में कर सकते हैं अपने कार्ड्स के द्वारा। सारे ऑप्शंस हमारे पास रहने वाले हैं, थर्ड पार्टी की हमें जरूरत नहीं रहने वाली। थर्ड पार्टी इन द सेंस बीच का जो मीडिएटर है उसकी हमें जरूरत नहीं रहेगी ओ वेरीफाई आने के बाद से, यानी कि ऑन पैसिव ये सारे काम खुद से खुद करेगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मिस्टर ऐश ने एक बार बहुत पहले वेबिनार में भी कहा था कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे ओ वेरीफाई आने के बाद से, यानी ट्रांजैक्शन की जो स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम जो एक रही है। अगर बहुत पुराने लोगों को एक याद होगा कि 2020 में, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग थी 2020 में, तब भी फ्रेंड्स वहां पे जब फाउंडरशिप ली जाती थी, फाउंडिंग मेंबर्स का जो $97 को जब हम पे करते थे तो भी वहां पर ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम रहती थी, तब भी थर्ड पार्टी को ही दोष दिया जाता था, ऑन पैसिव का नहीं रोल होता था। तो यही जो है ऑप्शन, ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आज भी प्रॉब्लम्स जो है वो थर्ड पार्टी की है, ऑन पैसिव की नहीं है। तो पेमेंट को कुछ गेटवेज को उस समय में रोक दिया जाता था। आपको ध्यान होगा रोजर पे, आई थिंक बहुत पुराने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनको याद होगा, मुझे अच्छे से याद है कि रोजर पे को भी रोक दिया गया था। आपको याद होगा रोजर पे ने भी जो था उन्होंने डिनाई कर दिया था कि अभी पेमेंट जो है हम नहीं करेंगे। तो उस वजह से भी फाउंडरशिप लेने में, यानी 97 कंपनी को देने में लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी आज से 2 या 2.5 साल पहले। तो क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस जो थे वो ज़्यादा झेल नहीं पा रहे थे, तो यही हुआ है आज भी कि वो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को झेल नहीं पा रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऑन पैसिव इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है, इतनी तेज़ी से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बीच के मीडिएटर की जो कमियाँ हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनको देखते हुए आज की डेट में ऑन पैसिव के जो एक
स्टनिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हमारा ओ वेरीफाई है, उसका आना बहुत जरूरी है। तो पेमेंट हमारा डिले ना हो, बिल्कुल फेल ना हो, तो यहाँ पर विड्रॉल्स का भी ऑप्शन रहने वाले हैं कि विड्रॉल्स में भी डिले ना हो और पेमेंट्स भी बहुत जल्दी से हो जाएं, इजीली फ्लॉलेसली हो जाएं। इसके लिए ओ वेरीफाई का आना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वीजा पावर, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ये सारे जो हैं बहुत ही इनका जो अभी काम है वो डाउन चल रहा है। यहाँ पर अभी कोई भी चीज का एक्सेप्टेबल, कोई भी चीज से पेमेंट्स नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी ये शुरुआत है। तो पिछले 5 सालों में हमने क्या किया, ऐसा आप नहीं कहिए कि पिछले 5 सालों में या 1 महीने में हमने क्या किया है। फ्रेंड्स, ये देखिए कि 1 महीने में कितना तेजी से काम किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी तो ये शुरुआत है। पिछले 5 सालों में हमने जितनी उपलब्धियों को देखा वो आपके सामने है और 1 महीने में फ्रेंड्स क्या क्या हुआ है वो भी आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बैंक से हम बैंक के कार्ड से हम पेमेंट कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी से कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो में लेकर के जागरूकता तो लोगों को आ रही है, लेकिन आज की डेट में भी पारंपरिक जो बैंक हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और हमारे जो फंड्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जो सुरक्षा प्रोटोकॉल हमें जरूरी मिलता है वो बैंक के द्वारा जो लगाया जाता है, उसके लिए हमें बैंक पर ज्यादा भरोसा है, क्रिप्टो करेंसीज पे हमें कम भरोसा है। क्योंकि एक तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक नया अध्याय है, नई चीज है, नई बातें हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए नई थी, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ रहे हैं ऑन पैसिव में आने के बाद से। ऐसे क्रिप्टो करेंसी भी एक नया चैप्टर है हम लोगों के लिए। क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन आप सुन रहे हैं, एक्सचेंज सुन रहे हैं। यहाँ पर हमारे मन में भी कुछ एक डर सा रहता है कि क्रिप्टो करेंसी हमने सीखी नहीं, कभी हमने सुनी नहीं, हम इसके अंदर कैसे इन करें। क्योंकि समय पहले जो हाई प्रोफाइल हैकिंग भी यहाँ पर हो चुकी है, तो उससे भरोसा लोगों का थोड़ा सा कम हो जाता है क्रिप्टो करेंसीज पे। तो दुनिया भर की सरकारें भी क्रिप्टो करेंसीज के लिए जो नियम बनाने के लिए जो अभी आज तक संघर्ष कर रही हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधित कुछ देशों में है और बहुत ही सख्त नियम भी लागू कर दिए गए हैं। इसलिए लोगों को थोड़ा सा डामाडोल की स्थिति रहती है। लोग जो हैं आज की डेट में, खासकर इंडिया के लोग जो हैं वो बैंक पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बैंक में कार्ड से पेमेंट जो है नहीं हो पा रही, तो लोग परेशान हो रहे हैं। क्रिप्टो से में जागरूकता तो आ रही है, वैल्यू भी बढ़ रही है, फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए लोग सीखना भी चाह रहे हैं, लेकिन भाई क्रिप्टो सिखाएगा कौन। जी हाँ दोस्तों, लोगों के पास इतना समय ही नहीं है। अगर वो वेबिनार क्लासेस भी लेते हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग, जैसे अगर कुछ होती भी हैं, तो उनके पास समय नहीं है। बैंक के लिमिटेशंस भी हैं। क्रिप्टो भी जो डिजिटल करेंसी जो हमारी आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है और सेफ भी है, सिक्योर भी है, तो लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन लोगों को अपनाने में उसमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो पैकेज भी बाय करते हैं, लोगों का विड्रॉल्स क्रिप्टो से आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं भी आया, बैंक से विड्रॉल्स अभी तक नहीं आया, तो लोग जो हैं क्या होता है डामाडोल की एक स्थिति में है। फ्यूचर में वैल्यू बिल्कुल नो डाउट क्रिप्टो की बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के तरीके से हम क्रिप्टो को सीखना भी चाहते हैं, वहां पर हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा ये भी हम सोचते हैं। लेकिन आज के डेट में भी ये भी सत्य है कि बैंक जो है वो ट्रेडिशनल वे में आज जो चल रहे हैं, बैंक्स को भी क्या होगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीजें मेजर जो डिफरेंसेस हैं हमारे बैंक के कार्ड से पेमेंट में भी, तो बैंक में भी और हमारा क्रिप्टो में भी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बैंक जैसे कि कंट्रोल होता है, वो सुपरविजन होता है, उसका गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसके अंदर सुपरविजन होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है और यहाँ पर उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी वहां पर उसका अधिकार नहीं होता, किसी भी गवर्नमेंट का, और वो अनरेगुलेटेड होता है। तो सीधा सा मतलब यह है कि हमारे फंड्स पर हमारा खुद का कंट्रोल रहता है और हम किसी भी बैंकिंग संस्था पर निर्भर नहीं रहते। इसमें ट्रस्ट भी है, सिक्योरिटी भी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रहता है, फास्टर सेटलमेंट भी रहता है और यहाँ पर जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उससे ज्यादा फास्टर सेटलमेंट भी यहाँ पर रहता है। मीडिएटर की जरूरत नहीं रहती। तो टेक्नोलॉजी के प्रति जो कि बहुत ही आशावादी लोग हैं, जो कि सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें अपनानी है, उसमें समझना भी हमें है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कठिनाइयां हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि ग्लोबली एक्सेप्टेंस तो है, ग्लोबली एक्सेप्टेंस जो हमारे बैंकिंग को कम है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को ग्लोबली एक्सेप्टेंस के बावजूद भी हमें इसे अपनाना जो है सीमित है अभी, क्योंकि हम इसको जानते ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या है। तो कोई भी आपका बैंक का जो मैं आपको फ्रेंड्स यही राय दूंगी कि बैंक या क्रिप्टो दोनों में से जब तक आप, कुछ लोगों को तो क्या है बैंक का भी नॉलेज कम है इंडिया में, खासकर इंडिया में फ्रेंड्स कुछ ऐसे कॉल्स भी आते हैं जहां पर कि बैंक का भी नॉलेज कम है। तो उन लोगों को अगर क्रिप्टो के वेबिनार्स में या टेक्निकल सेशंस भी अगर दिया जाएगा तो उन लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी विकल्प, कोई भी, यानी कि बैंक आप चुने या क्रिप्टो करेंसी चुने पेमेंट के समय भी या विड्रॉल्स के टाइम भी, तो कोई भी विकल्प आप अगर चुन रहे हैं, किसी भी ऑप्शन पर अगर आप जा रहे हैं,
तो फ्रेंड्स मैं आपको ये राय दूंगी कि आप अपनी ज़रूरत को देखिए, आप अपनी प्राथमिकता को देखिए कि किसको आपको प्रेफरेंस देखना है। आपको अपनी टेक्नोलॉजी का जो आपका समझ है उसके स्तर पर आप देखिए कि आपको टेक्नोलॉजी की कितनी जानकारी है, उस पर आप विचार विमर्श कीजिए। खुद को देखिए कि मुझे कितना इसमें आता है और मैं कितना मतलब उसको अपनाने में इच्छुक हूँ, कितना मैं अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में डाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो अभी जो बिल्कुल कंटिन्यूसली जो विकसित हो रहा है हमारा एक फाइनेंशियल एक एटमॉस्फेयर, जो हमारा एक चेंज हो रहा है बैंक से क्रिप्टो में जो जा रहा है, तो दोनों के बीच में आपको बिल्कुल तालमेल बिठाना है और खुद को देखना है कि आपके लिए बैंक सही रहेगा या क्रिप्टो सही रहेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं बैंक में इजीली कर सकता हूँ, मेरे को क्रिप्टो नहीं सीखना, मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो फ्रेंड्स आप बैंक का ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पर विश्वास है कि नहीं, मैं जैसे कि मैंने एआई टेक्नोलॉजी को अपनाया, ऑन पैसिव में मैंने अच्छी दूसरी नई चीज़ों को अपनाया, तो फ्रेंड्स आप क्रिप्टो की नॉलेज भी ले सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिप्टो से भी अपना लेन देन का आगे का काम कर सकते हैं। सो फाइनली चॉइस इज योर्स। इसके बाद आपको अपनी ज़रूरत और प्राथमिकता और अपना जो तकनीकी समझ का जो स्तर है उस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है और फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स आई थिंक आपके मन से कुछ जो डर और भय है वो इस वीडियो को देखने के बाद निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर सो इन इट टू विन इट।